परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे सुक्कोत के उत्सव के विषय में और इस उत्सव का क्या प्रभाव है हमारे आत्मिक जीवन में। मसीही हम प्रभु यीशु को जो विश्वास करते हैं, सुक्कोत से हम क्या सीख सकते हैं जिससे हमारे आत्मिक जीवन प्रभु में मजबूत हो और हम प्रभु के करीब समय बिताने पाएं। सुक्कोत का अर्थ है झोपड़ी और इसलिए इसे झोपड़ी का पर्व या तंबुओं का पर्व, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहा जाता है। लैब व्यवस्था 23 अध्याय उसके 33 से 36 पद को यदि हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना यह वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। थोड़ा सा मैं और आगे पढ़ता हूँ। लैब व्यवस्था 23 अध्याय 40 से 43 के बीच में लिखा है, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्तों और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहना करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें। इजरायली की तुम्हारी इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसके अलावा भी निर्गमन में, गिनतियों में, एजरा में और नहेमिया में सुक्कोत के विषय में लिखा हुआ है। सुक्कोत के पर्व से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, नंबर 1, इट इज़ अ फीस्ट ऑफ 7 days ऑफ कंप्लीशन। ये 7 दिनों का संपूर्ण पर्व है, संपूर्णता के 7 दिनों का पर्व। सबसे पहली बात ये जान ले कि सुक्कोत 7 दिनों का होता है यूजुअली, लेकिन चूंकि ये शाम को शुरू होता है और इसलिए 7वें दिन जब वो शाम को ख़त्म होता है तो वो 8वां दिन हो जाता है। 7वां दिन, और यह इब्रानियों के कैलेंडर तीसरी कोई नंबर नहीं है, तीसरी एक महीने का नाम है जो सितंबर और अक्टूबर में आता है। उसके 15 से 21 तारीख का बीच का दिन में ये लोग सुक्कोत का पर्व मनाते हैं। बाइबल में 7वां जो नंबर है वो संपूर्णता का नंबर है और परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण बने। परमेश्वर के लोगों को मेहनत करनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करना चाहिए कि वे परमेश्वर में संपूर्ण बने। कुलिसियों उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में इपाफ्रास के बारे में लिखा है, इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। तो इपाफ्रास प्रार्थना कर रहा था कि कुलिसियों की मंडली प्रभु में सिद्ध बने, परिपक्व बने, संपूर्ण बने।
परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम संपूर्ण बने। इसके अलावा दूसरी नंबर बात को यदि हम ध्यान दें तो इस वचन से हम ये सीख पाते हैं कि सुक्कोत का जो पर्व है वो इकट्ठे होने का पर्व है। इट इज़ अ फीस्ट ऑफ गैदरिंग। इस सुक्कोत को फीस्ट ऑफ गैदरिंग भी बोला जाता है, इकट्ठे होने का पर्व भी बोला जाता है, क्योंकि यहूदी अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों से वे अपने एक जगह पर आते हैं जहाँ पर यरूशलेम मंदिर में जाते हैं और हर यहूदी एक दूसरे से मिलते हैं। ये मिलने का समय है और प्रभु के लोगों का मिलना बड़ा ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो प्रभु यीशु के आगमन के दिन को जितना ही देखते रहो कि वो आने वाला है, जितना नज़दीक आए वो दिन, उतना ज़्यादा प्रभु के लोगों को इकट्ठा होना है। इस कोरोना वायरस, इस पेंडेमिक, इस लॉकडाउन टाइम में हम अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं, लेकिन सरकारी नियमों को मानते हुए हमें परमिशन लेकर के एक दूसरे से सिर्फ ऑनलाइन में ही नहीं, अब ऑफलाइन में भी मिलना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु के लोग मिलते हैं उनकी आत्माएं मजबूत होती हैं, वे आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। तो सुक्कोत के पर्व से हम सीखते हैं कि हमें इकट्ठा होना है। इट इज़ अ फीस्ट ऑफ गैदरिंग। तीसरी बात, सुक्कोत जो है एक धन्यवाद के बलिदान का पर्व है। इट इज़ अ फीस्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। इज़राइलियों के मुख्य जो पेशा थे वे थे खेती बाड़ी और दूसरा पशुपालन, और पूरे वर्ष परमेश्वर उनकी सहायता करता था कि वे खेती बाड़ी में उन्नति करें और आगे बढ़ें, समृद्ध हों। और उस पूरे वर्ष परमेश्वर की सहायता को वे वर्ष में 3 बार जाते थे और सुक्कोत में परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। हर परमेश्वर के लोगों को, इज़राइलियों को, यहूदियों को ये नियम था कि वे परमेश्वर से एटलीस्ट 3 बार अपना आमना सामना करें, उनके सम्मुख आएँ। फसह का पर्व में नंबर 1, दूसरा है फीस्ट ऑफ वीक्स, सप्ताहों का पर्व जिसे हम पिंतकुस का पर्व भी बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है सुक्कोत का पर्व। तो सुक्कोत के पर्व में वे लोग आते थे, इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की भलाइयों के लिए वे धन्यवाद देते थे। हम भी परमेश्वर के लोग सुक्कोत से ये सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम महिमा करें, परमेश्वर को हम समय निकालें धन्यवाद देने के लिए। और तीसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। चौथी बात, ये पर्व जो है फीस्ट ऑफ रेस्ट है, ये विश्राम का पर्व है। और जब मैं विश्राम बोल रहा हूँ तो मैं उस विश्राम से बात नहीं कर रहा हूँ जो हम लोग सोने के लिए करते हैं। विश्राम यहाँ कहने का मतलब है परमेश्वर के लिए समय निकालना, जो कि हमारा विशेष समय होता है, जो हमारा काम का समय होता है, जो हमारा बिजनेस का समय होता है। अब वो समय हम परमेश्वर को निकालते हैं, परमेश्वर को देते हैं, और ये विश्राम दिन होता है। परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम दिन कहा। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं, न कि अपने काम और अपने बिजनेस के साथ। परमेश्वर चाहता है कि सुक्कोत से हम सीखें कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और जब हम पवित्र आत्मा के साथ समय बिता देंगे, सहभागिता करते हैं, हम आत्मिक चीज़ों में बढ़ते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति आती है। तो इसे आप ज़रूर सुक्कोत के पर्व से हम ये सीख कर आगे बढ़ें कि हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं। 5वीं बात, दिस इज़ अ फीस्ट ऑफ जॉय। ये आनंद का पर्व है।
हमारा परमेश्वर आनंदित परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ जॉयफुल गॉड। रोमियो 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की ओर से आनंद वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। आप वचन में ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वृक्षों की उपज, वृक्षों की डालियाँ, खजूर के पत्ते, मजनू, वे लोग हिलाते हुए परमेश्वर को वे परमेश्वर में आनंदित हो रहे थे। तो आज हम उस वचन से सीख रहे हैं कि हमें भी प्रभु में आनंदित होना है। बाइबल में यदि आप देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय उसके 13 वचन में, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसको भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था तो लोगों ने ऐसा ही खजूर की डालियों को हिला करके कहा, जिसे मसीही जगत में पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, खजूर की अतवार को रूप में मनाया जाता है। तो हम खजूर जो एक बाहरी प्रगटीकरण है हमारे हृदय के आनंद का, हम आनंदित होकर के अपने हाथों को उठाकर हिलाते हुए अपने आनंद को दिखाएं जो हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए, ताकि वे भी प्रभु में आनंदित रहें। बाइबल में लिखा है प्रभु में हमेशा खुश रहें, प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। और छठवीं बात है, दिस इज अ फीस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। यह नम्र होने का एक पर्व है। यदि इस वचन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा कि तुम अपने घर के बाहर एक झोपड़ी बनाना, उसी में खाना, उसमें रहना। आज भी इज़राइली हैं जो कुछ लोग हैं जो उसमें रहते भी हैं रात में। तो ऐसा क्यों कहा जबकि पक्के घर को छोड़ करके? इज़राइली जब वे 40 साल की यात्रा में थे, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से जब वो कनान देश में परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था, तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को झोपड़ियों में रखा, तंबुओं में रखा और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उनकी रक्षा की। अब इज़राइली जो हैं अब पक्के घर में रहते हैं। परमेश्वर ने ये पर्व इसलिए रखा ताकि वे याद करें कि उनका पहले का दिन कैसा था और उसे याद करके वे नम्र बने। बाइबल में भी ये बात हमें बतलाया गया कि हम ऐसी बातों को, हम पिछली बातों को, विशेष करके जो हमें नम्र बनाती है, हम न भूलें। ये बात हमें जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों को ही उठाता है। इसलिए इस पर्व से हम सीखते हैं कि हम नम्र बने। और हमारा प्रभु यीशु नम्र था, इसलिए वो उसे एक ऐसा नाम दिया गया जो सारे नामों से ऊंचा है। हर घुटना उसके सामने टिकते हैं, हर जीभ मानती है कि वो प्रभु है। इसलिए वो नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर भी आना है। सुक्कोत से आखिरी बात हम सीखते हैं, दिस इज अ फीस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड डिलीवरेंस। ये सुक्कोत का जो पर्व है परमेश्वर के छुटकारे को याद रखने का पर्व है। यह पर्व काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पर्व यह याद कराता है कि परमेश्वर ने कैसे इज़राइलियों को मिस्र से आज़ाद किया था। और यह पर्व हमें भी ये याद कराता है कि हमें भी परमेश्वर ने कैसे प्रभु यीशु के खून से आज़ाद किया और हम उसकी आज़ादी को ना भूलें। और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर हमें अब एक यात्रा में ले जा रहा है जो स्वर्ग की है और हमें वो बचा रहा है, हमें वो तैयार कर रहा है कि हम एक दिन प्रभु यीशु के जब दोबारा बादलों पर आना हो उस वक्त में हम उसके साथ उठा लिए जाएं और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने पाएं। तो फीस्ट ऑफ जो टैबरनेकल, ये सुक्कोत का ये जो पर्व है, हमें ये याद कराता है कि हम परमेश्वर में छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा और हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है, जैसे इज़राइलियों के लिए कनान था।
तो आज हम सुक्कोत के बारे में हमने ये सीखा। सुक्कोत राजा सुलेमान ने इसे अपने वचन में बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर बनाया, राजा हिजकिय्याह ने बनाया, इज़रा के समय, नहम्याह के समयों में मनाया गया। इवन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 39 के बीच में लिखा है, कहा है, जब सुक्कोत का पर्व था तो प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर के बड़े ऊंचे आवाज में कहा, जो प्यासे हैं वे मेरे पास आए, मैं उन्हें जल दूंगा, मैं उन्हें उनकी प्यास बुझाऊंगा। और ये प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जल अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आज भी जो यहूदी याजक हैं वे सुक्कोत के समय में प्रार्थना करते कि हे ईश्वर अपनी बारिश को भेज। वे फिजिकल बारिश की बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आत्मा की बारिश हमें देने की वायदा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस सुक्कोत के जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसको लेकर के कहा कि वो पवित्र आत्मा देगा। यहूदी प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर ज्योति उन्हें दे, और इसलिए वे सुक्कोत की जो झोपड़ी होती है उसमें लाइट लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसी यूहन्ना 7 अध्याय के बाद 8वें अध्याय उसके 12 पद में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है जिस ज्योति को वो शारीरिक रूप में लगाते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से हमें ये सीखने को मिला कि सुक्कोत के पर्व से हम 7 बातें सीखते हैं। नंबर 1 कि हमें संपूर्ण बनना है। नंबर 2 कि हमें इस परिस्थिति में भी इकट्ठा होना है ताकि हम आत्मिकता में मजबूत बने। तीसरा, सुक्कोत से हम धन्यवाद देना सीखते हैं परमेश्वर को। चौथी बात, हम परमेश्वर के साथ रेस्ट करते हैं, परमेश्वर के साथ अलग समय बिताते हैं। पांचवी बात, हम परमेश्वर के साथ आनंद करते हैं जो पवित्र आत्मा से मिलता है। और छठवीं बात, हम परमेश्वर में नम्र बनते हैं। और आखिरी बात, हम परमेश्वर के छुटकारे को याद करते हैं और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको सुक्कोत इस पर्व का आशीष दे, आपको सामर्थ्य दे कि आप इन 7 कामों में आप संपूर्ण बने और प्रभु के राज्य के लिए तैयार होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।